हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कल क्या पढ़े थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हम लोग E का मान निकाले होंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यही कंडीशन आया होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो कंडीशन, एक अक्षीय और निरक्षीय वाला। तो अक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 और निरक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोग कल देखे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, है ना। तो देखिए कि टॉर्क हम लोग निकालेंगे किसमें, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में टॉर्क कितना होगा, द्विध्रुव का, है ना। द्विध्रुव के कारण टॉर्क कितना जनरेट होगा, उसी को हम लोग निकालना है। यहां से हेडिंग लिख सकते हैं, टॉर्क का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का व्यंजक निकालना है कैसे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र नहीं, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये आपका क्या है, सपोज दैट कि ये मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। और इसी में हम लोग क्या कर दिए हैं कि एक द्विध्रुव रखे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव, है ना। तो यहां से देखो, ये हम लोग और विद्युत द्विध्रुव को रखे हैं। तो ये आपका कैसा विद्युत द्विध्रुव है, ये इंक्लाइंड है ना। ये तुम्हारा द्विध्रुव क्या है, इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड कितना है, ये थीटा कोण से। तो यही भी मान लेते हैं, ये तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, थीटा कोण से इंक्लाइंड है। तो थीटा कोण से ये क्या है, इंक्लाइंड। तो हम लोग द्विध्रुव को, इसमें क्या होता है, दो आवेश, 2 पॉइंट क्या क्या है, यहां से नाम दे दीजिए ए, और इस पे कौन सा आवेश, +q आवेश, और ये बी बिंदु पे -q आवेश, है ना। और टोटल इसकी लंबाई कितनी होती है, ये लंबाई टोटल द्विध्रुव की कितनी होती है, 2l। हम लोग पढ़े थे द्विध्रुव क्या होता था कि समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश अत्यंत ही अल्प दूरी पर बने निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका ए बी क्या हो गया, विद्युतीय द्विध्रुव। और ये जो सब रेखा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कहने का मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो विद्युत क्षेत्र में किसको रखे हैं, द्विध्रुव को। तो जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र को रखेंगे द्विध्रुव में, तो क्या हो जाएगा, ये इसका पॉइंट मान सकते हो, सेंटर पॉइंट O। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसको रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा में, तो क्या हो जाएगा कि इसके दोनों बिंदु पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, वो हम लोग पहले देखेंगे। ऐसा जानिए कि जिधर आपका विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, उधर साइड जो है आपका +q आवेश है। तो इसमें क्या लगता है, इस पर फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। ये लगेगा इधर फोर्स। और इसमें देखिए -q आवेश है। तो -q आवेश क्या है, इसमें जो फोर्स लगेगा उधर क्या लगेगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर साइड है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा। ये इधर लिख देते हैं -q आवेश। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार। अब देखो, ये लगा है तुम्हारा फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है हम लोग ये जानेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, विद्युतीय क्षेत्र E इज इक्वल टू F/Q। ये पढ़े थे, E इज इक्वल टू F/Q, सॉरी ऐसा पढ़े होंगे, हाँ।
विद्युतीय क्षेत्र E इज इक्वल टू F बाई Q। तो यहां से क्या लिख सकते हो, F बराबर क्या लिख सकते हो, EQ। तो यही आपका क्या है, F फोर्स नहीं, ये आपका क्या है, फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्यों, आवेश। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना के बराबर, QE के बराबर। तो इधर लिख सकते हो कितना, ये QE, और ये इधर भी क्या रहेगा तुम्हारा, ये QE। तो ये जो तुम्हारा फोर्स है कितना आ गया, QE, और इधर साइड में क्या है, QE। लेकिन जो दोनों का फोर्स है वो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखो कैसा है, अपोजिट है, नहीं, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो यहां से क्या होता है कि ये आपका दोनों जो बल है वो कैसा लग रहा है, विपरीत दिशा में। तो अब क्या होगा, इसको तो इस प्रकार देख सकते हो कि मान लो यही तुम्हारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इस प्रकार। तो यहां हम लोग रखे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, नहीं। अब थोड़ा सा इसको अगर डिस्प्लेस करो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो बल इसको क्या करेगा, ये खींचेगा, नहीं, और ये वाला बल ऊपर करेगा। तो यहां से इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये घूमने लगेगा, नहीं, इस पर क्या हो जाएगा, ये घूमने लगेगा। तो जैसे ये घूमने लगेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, एक बल लगेगा, उसके कारण क्या होगा, इसमें टॉर्क जनरेशन होगा, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, ये टॉर्क जनरेशन होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क, बल आपका, कि आपका बल लग रहा है एक ही, लेकिन दोनों कैसा लग रहा है, विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये मूव कर सकता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टॉर्क। तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉर्क, इस प्रकार इसका सिंबल होता है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, बल, जो आपका बल लग रहा है, इनटू होता है बलों के बीच लंबिक दूरी, है ना। तो बल गुने, या इसी को बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं, तो बल गुने लंबिक दूरी, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क को क्या बोलते हो, बल आघूर्ण, है ना। तो नाम से पता चल रहा है टॉर्क, बल आघूर्ण, है ना। तो बल आघूर्ण क्या है, बल भी लगे और क्या करे वो आघूर्ण। जैसे आप लोग देखेंगे नट बोल्ट में, तो क्या करते हैं इसमें आप बल भी लगाते हैं और वो क्या करता है, आघूर्ण, मतलब घूमता भी, मोमेंट भी होता है। तो यहाँ भी वही चीज है। तो बल गुने कैसा लिखे हैं, लंबिक दूरी, या लिखा मिलेगा टॉर्क बराबर बल गुने बलों के बीच लंबिक दूरी। तो बल तो हम लोग को पता है, लेकिन ये लंबिक दूरी नहीं है। तो लंबिक दूरी हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा, यहां से देखो लंबिक दूरी ये है ना, इसका अगर देखो इस तरह से कर सकते हो, ये इस पॉइंट पे भी आगे बढ़ा सकते हो। ये देखो अब लंबिक दूरी चाहिए, तो यही दूरी चाहिए, इसको यहां से ये मिला दो। तो ये आपको डिस्टेंस नाम ए बी, इस पॉइंट का क्या दे दिए, सी। तो आपको यहां से फाइंड करना है यही, कौन सा, ए सी कितना है ना। तो ए से निकालना है, कैसे निकालिएगा, ये थीटा कोण, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये थीटा, है ना। तो यहां से क्या करोगे, ये थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब, और ये 90 डिग्री के सामने भुजा कर। तो देखो, तो यहां से हम लोग इसमें क्या लगा रहे हैं, साइन थीटा, है ना। तो यहां से साइड में हम लोग लिख देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, AC, वाई कर्व कितना हो जाएगा, AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, AC का मान कितना है जी, AC तो आपको निकालना है, और AB का मान द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, ये 2L। तो AC बराबर क्या आ गया आपका, 2L साइन थीटा। AC का मान क्या निकालनी है, 2L साइन थीटा। अब यहां से इसका वैल्यू देखो रखो, तो टॉर्क इज इक्वल टू बल कितना है जी, QE इनटू लंबिक दूरी को हम लोग क्या बोले हैं, AC। तो AC, तो टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू, देखो AC का मान कितना है, 2L साइन थीटा। अब इसको किस प्रकार लिख सकते हो, यहां से क्या लिखोगे, QE 2L साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा,
ये Q 2L E sin थीटा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो Q इंटू 2L ऐसा हम लोग को फॉर्मूला आया था कहाँ, द्विध्रुव आघूर्ण में। द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े होंगे, वहां क्या पढ़े थे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये तुम्हारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके जगह पर क्या लिख दोगे, यहां से P लिखोगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे, PE और ये साइन थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया टॉर्क इज इक्वल टू कितना, PE साइन थीटा, जहां P क्या है आपका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है विद्युत क्षेत्र और थीटा क्या है इसके बीच का कोण है, यहां से आपका द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल है ना। अब इसी को लिख सकते हो सदिश के रूप में, सदिश के रूप में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे यहां से, तो टॉर्क में आपका वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या लिखोगे, P sin थीटा को कैसे लिख सकते हो, देखो ये पढ़े होगे वेक्टर के रूप में, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, AB sin थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। तो वेक्टर के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर रूप में। अब इसी में तुम लोग निकाल सकते हो क्या चीज, कि जो टॉर्क है ये मैक्सिमम कब होगा, सबसे मैक्सिमम कब होगा। तो टॉर्क जो आपका है वो किस पर निर्भर करेगा, साइन थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू रखते जाओगे उसी प्रकार निकल सकता है। तो यहां से देखो हम यहां निकाल रहे हैं, यहां से ये अगर यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हम रख देंगे पहले, थीटा इज इक्वल टू अगर रखो कितना 0 है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0। तो साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि अगर थीटा 0 डिग्री है ना, थीटा क्या हो 0 डिग्री, इस प्रकार आपका हो द्विध्रुव, तो कितना उसमें टॉर्क लगेगा 0 के बराबर। अगर उसी प्रकार निकाल सकते हो दूसरा कंडीशन कि यदि क्या हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री है ना, थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या करोगे यहां से PE साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये PE। थर्ड कंडीशन यहां से भी निकाल सकते हो क्या, कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू साइन 180 कितना होता है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा ये 0 है ना। तो सबसे जो ज्यादा होगा वो किस कंडीशन में होगा, PE की कंडीशन में। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क ये तुम्हारा क्या है मैक्सिमम, ये टॉर्क तुम्हारा क्या है मैक्सिमम है। कौन से कंडीशन में, जब थीटा कैसे हो जाए 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के कंडीशन में आपका जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा सबसे ज्यादा। अब इसी को जो टॉर्क 0 है तो ये कैसे हो जाएगा इस प्रकार, और 180 है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड हो जाएगा है ना। तो ये तुम्हारा पैरेलल में हो जाएगा और ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा ये एंटी पैरेलल है ना। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि आपका जो द्विध्रुव है उसको हम लोग किस प्रकार रखेंगे, अगर 90 डिग्री पे रखा जाए तो उस पे सबसे ज्यादा टॉर्क निकलेगी, सबसे ज्यादा बल लगेगा। तो यहां से एक बार आप देख सकते हो हम लोग क्या किए हैं इसमें कि टॉर्क का व्यंजक निकाले हैं। तो टॉर्क आपका होता क्या है, टॉर्क होता है कि आपका द्विध्रुव को इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव के दोनों बिंदु पर क्या लग रहा है फोर्स, और वो फोर्स कैसा है मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन डायरेक्शन में क्या दोनों अपोजिट है। तो इसके कारण हम लोग क्या निकाले हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, बल गुने लंबिक दूरी या बलों के बीच लंबिक दूरी। तो फोर्स कितना लग रहा है QE। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि टॉर्क जो फोर्स लग रहा है किधर प्लस Q पर कितना लग रहा है
QE। और टॉप ये जो फोर्स लग रहा है किधर, ये माइनस की डायरेक्शन में, कितना लग रहा है ये भी QE, है ना। दोनों के तरफ फोर्स क्या लगेगा, सेम बराबर ही रहेगा, लेकिन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत। क्यों, क्योंकि जो प्लस आवेश होता है और उसको अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी दिशा क्या होगी, हमेशा विद्युत क्षेत्र की ओर, लेकिन माइनस आवेश की तरफ क्या होता है, उसके विपरीत। तो देखो यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, तो ये फोर्स इधर लगाए हैं, और इस पॉइंट पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इधर फोर्स लगेगा। तो क्या लेंगे यहां से, बल क्या है QE, और लंबिक दूरी A से C, तो AC, तो AC का मान निकाल लिए हैं ट्रायंगल से, त्रिभुज से, तो 12 sin थीटा, Q into 12 sin थीटा, इसको क्या लिखेंगे, Q into 12 को क्या लिखना है यहाँ से P, है ना, फॉर्मूला हम पढ़े हैं, तो PE sin थीटा, इसी को वेक्टर के रूप में लिख दिए, तो PE sin थीटा क्या होता है, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, पूछा होगा कि टॉर्क को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो P क्रॉस E वेक्टर, तो ये तुम्हारा टॉर्क का व्यंजक होगा। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, ये अगला टॉपिक कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव में किया गया कार्य, कि हम लोग को क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, उसमें क्या निकालना है, वर्कडन, कितना वर्कडन होगा, है ना। किया गया कार्य, सॉरी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युतीय क्षेत्र में किया गया कार्य। तो देखो अभी हम फिगर बनाए थे, इसी में ये फिगर था कि विद्युतीय क्षेत्र में क्या रखे थे हम लोग, द्विध्रुव को, है ना। तो अब यहां से क्या कर रहा है, द्विध्रुव को इस प्रकार था फिगर हमारा, अब क्या कर रहे हैं कि इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा इंक्लिनेशन कर देते हैं, इस तरह से ये द्विध्रुव को ऐसे कर देंगे, है ना। तो ये तुम्हारा था इनिशियल, अब ये तुम्हारा कौन सा जाएगा, फाइनल कंडीशन। और कर सकते हैं तो कहेगा सर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो किसी तरीके से हम लोग कर रहे थे, तो इससे भी हम लोग क्या निकाले थे, टॉर्क, कितना बल आपको। लेकिन जो जैसे हम लोग कोण के मान को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, कितना आपको कार्य करना पड़ेगा, वही आपको निकालना है वर्कडन, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कार्य बराबर क्या बेसिक फॉर्मूला पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन। बल यहां पर फोर्स, तो फोर्स का काम यहां पर क्या करेगा, यहां पर बल आघूर्ण काम करेगा, है ना, बल आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन, यहां पर विस्थापन होगा कौन सा, कोणीय विस्थापन, क्योंकि कोण से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। इसको इस तरह से लिखिए कि कोण को हम लोग क्या किए, इसके मान को थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, तो यहाँ जो वर्कडन होगा वो कैसा होगा, स्मॉल वर्कडन, dW इज इक्वल टू बल आघूर्ण को इस प्रकार लिखिएगा, टॉर्क इनटू कोणीय विस्थापन को क्या लिखिएगा, d थीटा, क्योंकि ये जो कोण है हम लोग का कितना कोण है नहीं पता है, तो क्या मान लेते हैं इसको, d थीटा से चेंजिंग किए हैं, तो dW इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ भी बोला जाता है शॉर्ट में, इसको हम लोग टाउ, है ना, टाउ भी बोलते हैं इसमें। तो यहां से देखो dW इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, अभी हम लोग निकाले थे, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया था, PE sin थीटा, तो यहां से टाउ का वैल्यू पुट कर दो, कितना, PE sin थीटा इनटू d थीटा। तो जो अभी ये कार्य कैसा है, ये स्मॉल वर्कडन, क्योंकि क्या लगा हुआ है, dW, है ना। तो इसको हम लोग क्या करना है, बड़ा कार्य करना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में, इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको इंटीग्रेशन करो, कहां से, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा इंटू d थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका वर्कडन dW का क्या हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू, इसको PE है और ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये sin थीटा इंटू d थीटा। अब देखो हम लोग जो ये इसका है, ये है
ये थीटा है ना, थीटा है तो इसका क्या करना पड़ेगा, लिमिट देना पड़ेगा। तो जो सबसे छोटा कोण क्या हम लोग मानेंगे 0 और सबसे बड़ा एंगल कितना हो जाएगा ये थीटा मान लेते हैं। तो 0 टू क्या हो गया ये थीटा, इसका ये लिमिट हो गया, इसी के रेंज में रहेगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन थीटा के एंगल से क्या पढ़े आप लोग माइनस कॉस थीटा और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू थीटा। अब यहां से इसको सोल्व कैसे करोगे, ये है आपका अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पर अपर लिमिट रख सकते हो एक बार लोअर लिमिट, या इसका ये भी रूल है क्या चीज कि यहाँ जैसे ही माइनस अगर आपको दिखे तो इसको प्लस करना है तो इसको लिमिट को क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे इसको लिमिट चेंज करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, या इस तरह से भी रख सकते हो। देखो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू PE और यहां से क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से क्या करोगे लोअर लिमिट के पहले माइनस साइन, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या कर देगा ये प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा आपका कॉस 0। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा PE माइनस कॉस थीटा और कॉस 0 का मान 1। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया ये वर्क डन। यहां देखो ये वर्क डन क्या निकल गया तुम्हारा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। आया है कि P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या गया वर्क डन, है ना। अब इसी में देखो तुम्हारा वर्क डन जो होगा वो ये वर्क डन किस पे भी, ये भी किस पे निर्भर कर रहा है डिपेंड थीटा एंगल, है ना। तो वर्क डन सबसे ज्यादा कब करना पड़ेगा, तो यहां भी केस बना सकते हो आप लोग कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं यहां पर 0, तो 0 लो यहां से, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0। तो W इज इक्वल टू PE 1 कॉस 0 का मान 1, तो 1 में से 1 गया 0, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। और लो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 90, है ना। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। देखो यहां से यदि थीटा बराबर कितना ले लोगे 90 डिग्री, तो यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा cos 90 0, तो W इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा ये आपका PE। अब इसी में एक कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा थर्ड कंडीशन में कि W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos 180, cos 180 कितना हो जाता है -1, तो यहां से W इज इक्वल टू PE 1 माइनस और यहां से फिर ये -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2PE। तो ये जो वर्क डन हुआ ये क्या आपका हो गया ये मैक्सिमम, है ना। तो ये वर्क डन मैक्सिमम कौन से कंडीशन में हो गया तुम्हारा जब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री। तो यहां से यही पता चलता है कि 180 डिग्री के कंडीशन में जो हम लोग कार्य है वो सबसे ज्यादा महत्तम करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया वर्क।